अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ सूरज कलेक्शन ऑफ स्टाम्प इज़ 20% लेस दैन संत's कलेक्शन, देन बाई व्हाट परसेंट इज संत's कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स मोर देन दैट ऑफ सूरज। सो इसमें आप कलेक्शन ऑफ संत जो हो जाएगा वो 100 मान लीजिए। सो सूरज कलेक्शन जो हो जाएगा वो 20% लेस है, दैट मीन्स ये 80 हो जाएगा। नाउ मोर परसेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ संत कितना होगा इन द कंपैरिजन ऑफ सूरज जो हो जाएगा वो देखेंगे तो 80 से 20 ज़्यादा है ये 100, तो 20 जो जितना मोर है वो 20 और किसके कंपैरिजन में बोल रहा है तो सूरज के कलेक्शन में, दैट्स वाई सूरज की जो वैल्यू होगी वो 80 नीचे आएगा और इंटू 100 24 जा 80 एंड 4 इंटू 100 करेंगे तो 25% में ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका जो शॉर्ट होता है वो क्या होता है कि अगर आपका लेस हो रहा है तो कितना लेस हो रहा है तो 20 हो रहा है, और जो अगर लेस हो रहा है तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लो तो वो 80 बचेगा और इंटू 100% कर दो, और अगर मोर होता तो यहाँ 100 में 20 ऐड करके यहाँ पे डिनोमिनेटर 120 हो जाता है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर देखें तो। नाउ जो ये क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग 144 हेंस वन लॉस द एसपी ऑफ 6 हेंस, सो फाइंड हर लॉस परसेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बराबर आते रहते हैं तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में इसको रखा जाता है हमेशा। सो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी होता है जैसा कि हम जानते ही हैं। तो जितने नंबर ऑफ सेल्स हेंस हम सेल करेंगे उतना ही नंबर ऑफ हेंस हमें परचेज भी करना होगा, दैट्स वाई यहाँ जो लॉस हो रहा है वो लॉस क्या हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। सो सी पी ऑफ 144 हेंस माइनस एस पी ऑफ 144 हेंस, और इन दोनों से जो लॉस होगा वो क्या होगा एस पी ऑफ 6 हेंस के लॉस के बराबर होगा। अब देखिए जो इसके यूनिट होता है जो एस पी है और यहाँ भी एस पी ऑफ 144 हेंस है, ये माइनस में है, उसको हम लोग एल एच एस में लेके आएंगे तो एस पी ऑफ 6 हेंस के साथ एस पी ऑफ 144 हेंस ऐड हो जाएगा और 150 हेंस इक्वल्स टू हो जाएगा सी पी ऑफ 144 हेंस के। नाउ अब हम रेशियो निकाल देंगे एस पी और सी पी का, तो ये हमारे लिए सबसे ईजी प्रोसेस होगा बनाने का, अदरवाइज हम लोग वेरिएबल्स को मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सी पी यहाँ ले आएंगे एस पी अपॉन सी पी हो जाएगा, और जो 150 है उसको आर एच एस में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा, इसलिए 144 अपॉन 150 हो जाएगा। हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे 72 अपॉन 75 हो जाएगा। नाउ जो एस पी के सामने है जो न्यूमरेटर में 72 उसको हम लोग एस पी की वैल्यू मान लेंगे, और जो सी पी के सामने में है जो डिनोमिनेटर में उसको हम लोग सी पी की वैल्यू मानेंगे। सो सी पी इज इक्वल टू 75 एंड एस पी इज इक्वल टू 72 लेंगे, और इससे हमारा जो डिफरेंस होगा वो 3 का होगा, दैट्स वाई ये लॉस होगा क्योंकि सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी, हेंस देर इज़ अ लॉस ऑफ 3 एंड सी पी जो होगा वो 75 का है। सो 3/75% में चेंज करना है तो 100% आपको लिखना होगा, 3 से कैंसिल करेंगे 325 टाइम्स में 75 होता है एंड 25 4 ज़ा 100, सो फाइनल आंसर आपका 4% लॉस का हो जाएगा। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, सो कैलकुलेट गेन और लॉस परसेंट। ऐसे भी कंडीशन में आप जो है सो वेरिएबल्स लेके एक्स लेके बना सकते हैं, बट यहाँ जो इजी प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि 25 कॉस्ट प्राइस को हमने सी पी वेरिएबल्स नेम दिया है, सो 25 सी पी इज इक्वल टू 20 एस पी के। एस पी को हम एल एच एस में लेके आएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इसी तरीके से 25 को आर एच एस में भेजेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर में इधर चला जाएगा। सो इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग, या फिर ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि एस पी 25 एंड सी पी अगर 20 हो तो हमारे पास में ये प्रॉफिट होगा, एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, हेंस द प्रॉफिट ऑफ 5 हो जाएगी यहाँ वैल्यू, और सी पी पे हम लोग प्रॉफिट परसेंट काउंट करते हैं इसलिए डिनोमिनेटर में 20 रखेंगे और इंटू 100, 25 ज़ा 100 होता है एंड देन 5 इंटू 5 हो जाएगा 25% का प्रॉफिट।